एक सिनॉप्सिस टाइप यानी एक ओवरव्यू टाइप मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मोटा मोटा उसी बेस पे आप समझ सकते हैं। जैसे सिद्धांत बनते कैसे हैं, पहले ये समझना है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो होते हैं, जैसे आदमी की एक थिंकिंग होती है, जिसे हम लोग विचार कहते हैं कि इनकी थिंकिंग है। जब वो थिंकिंग काफ़ी लॉन्ग टर्म तक डेंस हो जाती है, यानी घनीभूत हो जाती है, घना हो जाता है जो थिंकिंग, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हो जाती है क्या, वो हो जाती है आइडियोलॉजी। यानी जो थिंकिंग जब डेंस हुई तो आइडियोलॉजी के फॉर्म में आ गई। जैसे आज की थिंकिंग आपकी अलग हो सकती है, कल की थिंकिंग अलग हो सकती है, लेकिन आइडियोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा विचार अच्छे होते हैं। वो आइडियोलॉजी जो है वो क्रीम है थिंकिंग की। उसके बाद जब ये आइडियोलॉजी आपकी ज़्यादा और भी डेंस हो जाएगी, यानी इसका और भी कई चीज़ों से ये परीक्षण होते जाएगी, कई विचारों से गुजरती जाएगी, तब ये सिद्धांत का रूप ले लेती है। तो यानी इसका क्रमिक कैसे ग्रेजुअल क्रिसेंडो जो है इसका, वो ये है कि पहले आपकी थिंकिंग बनी, फिर थिंकिंग जब वो डेंस हुई तो आइडियोलॉजी बनी, फिर जब आइडियोलॉजी आपकी डेंस हुई तो ये आपका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स बने। अब सिद्धांत तो बन गए, जैसे सिद्धांत तो एक नॉन कंक्रीट चीज़ है ना, अब उसको कंक्रीट फॉर्म में हमें लाने के लिए अनुभव की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर आपने सुना होगा हाइजेनबर्ग, एक तो ओपेनहाइमर और वेइजेइकर, ये एटॉमिक बम के बहुत बड़े ये सब वैज्ञानिक रहे हैं एटॉमिक क्षेत्र में। जैसे हाइजेनबर्ग बना रहे थे, ओपेनहाइमर वहाँ बना रहे थे, यूएसए का जो बना था, और जर्मनी में जो हिटलर ने जिनसे कहा था वेइजिगी ऐसे कुछ नाम है उनका, तो उनके पास तो सिद्धांत तो बहुत सारे थे, जैसे कैसे करना है क्या, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं थी। क्यों अनुभव नहीं था, उसका कारण है कि उनके पास इक्विपमेंट्स उस टाइप के नहीं थे जो उनको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उनको अनुभव करा सके। तो एक चीज़ ये भी रहा कि इसलिए अनुभव जो सिद्धांत होता है तभी वो उसका फलीभूत होगा जब इम्प्लीमेंट होगा। अनुभव तो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिंग्स ही है, उसी को तो अनुभव हम करें। भाई जिस चीज़ को हम 100 टाइम्स करें वो 100 पास वही रिजल्ट सेम दे, तो वही तो अनुभव हुआ। कि एक अपना खुद का एक्सपीरियंस जो होता है वो दूसरे के लिए तथ्य बनता है। जैसे हमारा अपना कोई एक्सपीरियंस है वो दूसरे के लिए तथ्य हुआ। जैसे 1915 का जो एक्सपीरियंस था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि उन्होंने शपथ लिया था, वो लोगों के लिए तथ्य बना, उनका एक्सपीरियंस बना। तो अनुभव जो होता है वो कुछ लोगों के लिए तथ्य भी बन जाते हैं, जैसे हम लोगों के लिए तथ्य बन गया और उनके लिए वो अनुभव बना, और सिद्धांत पहले से था तो सिद्धांत की है। अब इसमें क्या है, कई विचार हैं, जैसे सिद्धांतवाद क्या, अनुभववाद क्या है, तो इसके विषय में भी है। जैसे जो अनुभव है, या हमको उसके अनुभववाद भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो जैसे एक लोक भाषा में तो यही प्रचलित है, इन जनरल परसेप्शन यही है कि अनुभव जो होता है हमको 5 इंद्रियों से मिलते हैं। अनुभववाद की पूरी धारणा ही इसी पे आधारित है। ज्ञान जो अनुभववाद का ज्ञान है वो हमको जो इंद्रियों से मिलता है वही अनुभव है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंद्रियां हमको हर समय सही अनुभव कराएं। जैसे आपके बाएं हाथ में, आप बाएं हाथ से कोई ठंडी जो वस्तु है उसको पकड़िए, तो आपका बायां हाथ तो आपको ये बता रहा है कि चीज़ ठंडी है, और दाएं हाथ से आप ना पकड़िए कोई ठंडी चीज़ या कोई गर्म चीज़ पकड़ लीजिए। अब यहाँ आपका कंट्राडिक्शन हो गया। एक इंद्रिय आपको ये बता रही है कि ठंडी है, दूसरी इंद्रिय आपको ये बता रही है कि गर्म है। दूसरे हाथ से अगर कोई गर्म वस्तु पकड़े हैं तो गर्म बताएगी। तो अनुभव भी एक सापेक्षिक होता है, यानी ऑल टाइम जैसे हम कह सकते हैं ना, एक ट्रूथ नहीं है कि अनुभव हर जो कहते हैं कि अनुभव या जो ज्ञानेंद्रियों से हमको जो ज्ञान मिलता है वो सही ही हो, या जो हम लोग कहते हैं आंखों देखी घटना सच हो। जैसे
मिराज होते हैं। हम देखते तो हैं कि ऐसा बन रहा है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। तो आँखों देखी हुई घटना भी गलत साबित हो सकती है, कानों सुनी बातें भी गलत साबित हो सकती हैं, अनुभव से ज्ञान जो प्राप्त होता है वो भी गलत हो सकता है, पूर्णतः सिद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए दोनों का कोलैबोरेशन यानी सिद्धांत भी और अनुभव ही, ये दोनों जब मिल के एक संगठित रूप से यानी एक स्ट्रक्चरल वे से आप कह सकते हैं या इस तरीके से विद मैनर के साथ और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अगर वो चीज़ें करेंगे तो उसका जो फ्रूटफुल होगा, जो उसका रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा। तो इसीलिए सिद्धांत जो है तभी उसका कोई इम्पोर्टेंस है जब वो अनुभव के साथ खुद को सही तादाद में कर ले, यानी उसका सही सम्मिलन हो जाए या उसका सही से उसका कोलैबोरेशन हो जाए उसके साथ, तभी वो सही चीज़ों को परिणित कर सकता है। जैसे बेकन है, आप ये समझिए जैसे बेकन है, बेकन ने कहा था कि ज्ञान जो है वो अनुभव पर आधारित होता है, यानी जो आपको ज्ञान है वो तभी आएगा जब आपके पास उस चीज़ का अनुभव है, ये बेकन की। लेकिन उसी के अगर देखेंगे तो सोक्रेटिस हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि नॉलेज इज़ वर्चू। उनका जस्टिस के पूरी वो नॉलेज को ही वर्चू मानते हैं, यानी वो इसी बात को विवाद तो था वहाँ एथेंस में कि जो उनको जहर दिया गया था, वो ये कहते थे कि उसी व्यक्ति को आप सम्मान करिए, उसी व्यक्ति का सम्मान करिए, उसी व्यक्ति की आप रिस्पेक्ट करिए जिसके पास नॉलेज है। लेकिन बाद में प्लेटो आकर के उस सिद्धांत का खंडन कर देते हैं, कहते हैं नहीं, नॉलेज हर ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज को हम लोग रिस्पेक्ट करें। जैसे कि किसी के पास ज्ञानी तो है लेकिन पता चले वो ज्ञान जो है गलत सेंस में प्रयोग कर रहा है। जैसे अब AK-47 जो राइफ़ल बना था उसका उद्देश्य ये नहीं था कि लोगों को मारना, उसका ये उद्देश्य था कि जो गलत कामों में यानी लिप्त हैं उनके खिलाफ़ इसका हम यूज करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, AK-47 का यूज हम नॉर्मल अपने लाइफ में करते हैं किसी से अपना रिवेंज लेने के लिए, जबकि उसकी वो नहीं था उसका उद्देश्य बनाने का। तो कहने का मतलब है कि जो ज्ञानी आदमी है, यानी जो ज्ञानी का मतलब विजडम वाला ज्ञानी नहीं, यानी इन्फॉर्मेटिव जिसके पास नॉलेज है उसके सेंस में बता रहा हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन है जिसके पास ज्ञान नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका सम्मान करिए, ये नहीं है। इसी के वाकर प्लेटो बाद में एरिस्टोटल ने इस थियरी का जो सोक्रेटिस ने दिया था नॉलेज इज वर्चू, उन्होंने इसका आगे के उसको बाइफरकेट किया, फिर उसका खंडन भी किया, बाइफरकेट भी किया, दोनों किए थे वो लोग बाद में आकर के। कारण क्या था कि सिद्धांत का इम्प्लीमेंटेशन ऑल टाइम पॉसिबल नहीं है, वो कागजी कार्रवाई में तो सही है लेकिन अनुभव आपको वही चीज़ दिलाएगा जो हो सकता है कि जो अनुभव आपको मिलेगा वो ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। जैसे अब हम लोग गांव में ही हैं या गांव में जो लोग खेती नहीं करते हैं उनका क्या है, उनके पास तो यही है कि धान की निराई होती है, गुड़ाई होती है, यहाँ है या हम लोग पढ़ लेते हैं खरीफ जायद की फसल होती है, ये है, इसके बारे में खूब आप अच्छे से नाले ली, ये कैटेगरी है, इतना फार्म इसमें डाला जाता है, इतने दिन में सिंचाई की जाती है, ये किया पूरा। लेकिन जब तक आप धान को लगाएंगे नहीं, यहाँ उसके साथ 2-3 महीना गुजारेंगे नहीं, किस टाइम पे कितना होता है, कल्ले कब निकलते हैं, उसका पैडी का कब कल्टीवेशन होगा क्या, तो अनुभव आपको आएगा नहीं। तो वो क्या होगा, ये खोखला हो जाएगा। सिद्धांत है जो आदमी ये जो विचार ये कहता है ना कि अनुभव के बिना जो सिद्धांत है एक बौद्धिक अभिनय मात्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास तो आपने खूब अच्छे से जानकारी ले ली है धान के विषय में कि ये है, ये फसल है इसके, लेकिन जब तक आप ग्राउंड रियलिटी उसको नहीं देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे आके नहीं देखेंगे, तो क्या है, एक बौद्धिक ही तो अभिवंचना है, एक बौद्धिक आत्मवंचना जिसे हम लोग कह सकते हैं। एक बौद्धिक आत्मवंचना है कि आप खुद को आप इन्फॉर्मेटिव तो जानकारी है, लेकिन अगर कोई उसका बहुत टीनी पॉइंट कोई पूछ ले तो शायद न बता पाएँ कि जब कल्ले निकलते हैं तो उस समय पानी कितने लेवल पे या कितनी बार देना चाहिए। हो सकता है आप इसको न पढ़े, आप तो मोटा मोटा सिद्धांत ही पढ़ के गए हैं,
तो इसीलिए कह रहा है कि अनुभव के बिना सिद्धांत एक बौद्धिक अभिनय मात्र है। कि आपके पास अगर अनुभव नहीं है, जैसे डॉक्टर की ही ले लीजिए, डॉक्टर सब कुछ पढ़े हैं, क्यों उनको सर्जन होते हैं तो उनको मॉक ड्रिल कराया जाता है, या उसके कारण क्या है? कारण यह है कि आपके पास सिद्धांत तो खूब है, लेकिन आप तभी खुद को एडेप्ट कर पाएंगे, उसमें दक्ष हो पाएंगे, जब तक आप उसका एक्सपीरियंस खुद नहीं करेंगे, स्वयं से नहीं करेंगे, तब तक आप एक बौद्धिक अभिनय मात्र है, आप दिखाएंगे। और यही जो है धारणा, ये कहना ये चाह रहा है कि सिद्धांत तो ज़रूरी है, लेकिन सिद्धांत के साथ ये ग्राउंड लेवल पे भी आपको उसका अनुभव होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी आपको पता होना चाहिए, तभी आप पब्लिक डोमेन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ ये है कि विज्ञान के दर्शन में अगर देखा जाए तो अनुभव जो वाद है ना, यानी अनुभव जो है वो साक्ष्य पर ध्यान देता है। यार आप उसका कितनी बार कितनी टाइम्स उसको प्रूव कर सकते हैं, यानी प्रूवन है कि नहीं वो चीज़ें। अगर प्रूवन है तो आपका ये 99 या 100 टाइम्स ये हर जगह एवरीवेयर दिस इज़ पॉसिबल। चाहे आप परमाणु बम भारत में फोड़िए या पाकिस्तान फोड़िए, उसका प्रभाव उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सिद्धांत हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो सिद्धांत तो रास्ते हो सकते हैं मतलब, लेकिन जो उसका अनुभववाद इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लोग मानते हैं। कारण ये है कि वो आपको 100% रियलिटी होने के उसमें पूरे चांस होते हैं। इसलिए अनुभववाद, ये लोग कहते हैं कि विज्ञान के दर्शन में जो है अनुभववाद साक्ष्य पर जोर देता है, खासकर प्रयोगों में, जैसे जो खोजे गए साक्ष्य हैं उसमें। इसलिए लोग ज़्यादा प्रयोग पर ध्यान देते हैं। जैसे लोग ये एक चीज़ ये भी कहते हैं, ज्ञान जो होता है ना वो अनुभव पर आधारित होता है, और यह ज्ञान जो होता है अस्थाई भी हो सकता है, अस्थाई भी हो सकता है, और मतलब पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कुछ होने की, और उसमें संशोधन भी निरंतर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ है तो उसमें संशोधन नहीं है। जो देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए अनुभव भी आपके बदलते रहेंगे। तो इसलिए अनुभव भी डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। ये कहने का मतलब ये है। और इसमें संशोधन भी हो सकते हैं। कभी इसको हम लोग मिसलीड भी कर सकते हैं, मिथ्या भी कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग मिथ्या साबित कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक हम ही लोग का समाज में आज से अगर हम लोग 1960 के आसपास देखेंगे तो उस समय जिसके पास साइकिल होता था वो अमीर आदमी कहा जाता था कि भाई वो अमीर आदमी, उसके पास साइकिल है। और जिसके घर पे गैस से खाना ये इस तरह बनता था उसको अमीर। लेकिन आज जिसके पास साइकिल है उसको गरीब मान रहे हैं। क्या हुआ? अब लोगों का अनुभव भी परिवर्तित हो गया। एक समय वही आदमी, यानी ये रेफरेंशियल है। रेफरेंशियल मतलब एक रिस्पेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट में आप गरीब हो सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में आप अमीर भी हो सकते हैं। जैसे हम ही लोग के गांव में कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे। किसी के रिस्पेक्ट में आप गरीब हो सकते हैं। हो सकता है 2-4 गांव में वो अमीर हो, लेकिन 10 गांव में वही आदमी गरीब भी हो सकता है। फिर 20 गांव में जो अमीर है 30 गांव में अमीर हो सकता है। तो ये अनुभव ये है कि हमारा उस समय का अनुभव, उस ज़माने के लोग लाएंगे तो कहेंगे कि यार उस समय तो अमीर आदमी जिनके पास साइकिल होता था वो होते थे, लेकिन आज पता चले कि जिसके पास बाइक है वो भी अमीर नहीं कहा जाता है। तो क्या हुआ कि अनुभव आपका चेंज हो गया। आपके सिद्धांत तो बने रहे, लेकिन अनुभव चेंज हो गए। कैसे चेंज? ऐसे ही हो गए कि भाई उस समय खाने के जो सुविधाएं उस समय लोगों के पास थी, जिनके जैसे प्रेमचंद की ही कहानियाँ पढ़ी तो उसमें ये कहते हैं कि भाई उनके यहाँ 2 जून की रोटी बनती है, वो अमीर लोग हैं। मतलब उस समय ये था कि जिनके यहाँ 2 टाइम खाना बनता था वो अमीर कहे जाते थे। लेकिन आज जिनके पास 2 टाइम खाना बनता है वो नॉर्मल सामान्य गिने जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये अनुभव उस ज़माने का अनुभव आज अप्लाई नहीं है। जैसे क्लास में ही देखिए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, वहाँ क्लास में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टीचर एक ही बात बोलता है, लेकिन हर स्टूडेंट के मस्तिष्क में यानी उसके माइंड में जो है अलग अलग अनुभव होंगे। यानी सिद्धांत वो एक ही बोल रहा है, लेकिन अनुभव अलग अलग लोगों को हो रहे हैं। क्यों?
कारण है कि जितनी गहरी अनुभूति आपके इंद्रियों के साथ होगी उतनी ही गहरी आपको अनुभव भी महसूस होगा। जैसे जब आप एक लेवल ऑफ नॉलेज पे आ जाते हैं तो एक छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गहराई से विचार करते होंगे, और वही बात दूसरे के लिए एक सरफेस लेवल पे लगेगी कि यार ये क्या कौन सी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। लेकिन जिसके पास ज़्यादा इंद्रियों की सोचने की समझने की क्षमता है, उसकी बौद्धिक विकास ज़्यादा हो गया है, तो एक ही पॉइंट को बहुत ज़्यादा गहनता के साथ सोचेगा। अब सिद्धांत क्या है? जैसे सिद्धांत अगर आप देखें सिद्ध हो ऐसा जो कि हम लोग सिद्धांत तो वैसे तो कहा जाए सिद्धांत मतलब कि ज्ञान या दर्शन परंपरा, डॉक्ट्रिन भी कहते हैं इसको हम लोग, सिद्धि का अंत भी कहते हैं, कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है। यानी यह वह धारणा है जिसे हम लोग सिद्ध करने के लिए ट्राई करते हैं, जो कुछ हम कहना चाहते हैं या जो कुछ हो चुका है। इस तरह के जैसे धर्म, विज्ञान या दर्शन, राजनीति सभी अब सिद्धांत की अपेक्षा करते हैं। कारण क्या है कि अगर सिद्धांत नहीं है, अगर राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं, जैसे अपलिफ्टमेंट ऑफ जो लोअर सोसाइटी है, अगर वो सिद्धांत नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर पाएंगे, आपकी वो डाउनफॉल हो जाएगी कि तो इसीलिए सिद्धांतहीन राजनीति जो है ना आपको एक पथभ्रष्ट कर सकती है। इसीलिए हर पार्टियों के एक सिद्धांत होता है, उसी सिद्धांत पे वो अपनी योजनाओं को बनाते हैं और वही योजनाएं जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो लोगों के लिए वो अनुभव बन जाता है। जैसे मनरेगा सिद्धांत मतलब ये था कि कॉमन अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री, तो जो पुअर लोग हैं उनको उनका अपलिफ्टमेंट करना है, तो कांग्रेस ने एक योजना बनाई जैसे मनरेगा। अब वो सिद्धांत था कि इस तरह हम लोग योजना बनाएंगे। अब वो योजना बनी, उसका इम्प्लीमेंटेशन रूरल लेवल पे हो रहा है। अब ये इन लोगों के लिए तो अनुभव हो रहा है ना कि भाई आप 10 दिन यहाँ खुदाई कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो ये अनुभव हुआ, वहाँ का सिद्धांत यहाँ का अनुभव हो गया। अब दोनों का इतना अच्छा कोलेबोरेशन हुआ, आज 20-25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो जब दोनों का अच्छा कोलेबोरेशन होगा तभी ये निकल पाएगा। इसीलिए वो जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि दोनों को इसमें कहने, अब इसी रेफरेंस को आप अलग अलग क्षेत्रों में इसको एलोबरेट कर सकते हैं। जैसे इसी को आप राजनीति में कन्वर्ट कर डालिए, राजनीति में कैसे सिद्धांत और अनुभव चलेंगे। इसी को आप सामाजिक क्षेत्र में ले चलिए, समाज के साथ सिद्धांत और अनुभव कैसे विकास करेंगे। इसी के धार्मिक में ले जाइए, जैसे धर्म ही है, धर्म का दर्शन है या दर्शन का धर्म है, सबका अलग अलग है। अब उसमें क्या है कि धर्म में जो सिद्धांत हमको बताए गए हैं, अब वही कुछ सिद्धांत कर्मकांड के रूप में आ गए, कुछ बौद्धिकवाद के रूप में आकर के उसको हम लोग जो ज्ञान मीमांसा इस तरह के जो विचार करते हैं उधर चले गए उस साइड, यानी दो परंपराएं बन गई। तो कर्मकांड के रूप में जो आ गए, तो हम लोग ये अपने घर पे देखते ही हैं कि पूजा होता है, यहाँ सत्यनारायण कथा ये सब है, तो हम लोगों के लिए अनुभव हो गया। तो धार्मिक क्षेत्र में ये हो गया सिद्धांत और आपका अनुभव। ऐसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक ऐसे ऐसे विचारों को करेंगे तो एक लंबा ले जाएंगे और स्टेटमेंट के साथ इसको एक्सट्रैक्ट करते चलिए, इसका मतलब उदाहरण देते चलिए। जैसे विज्ञान है, अब विज्ञान तो हमको अनुभव ही कराता है ना, चीज़ों का अनुभव हमको विज्ञान कराता है। जैसे विज्ञान का काम है क्या, कैसे, क्यों, किस लिए, इन सब प्रश्नों पर उत्तर देना, यानी इन तथ्यों का अनुसंधान करना। और यह बदलता रहता है, आज का क्यों ज़रूरी नहीं हो हर समय का क्यों रह जाए, वो बदल जाए, आज का क्या हर समय का क्या नहीं रह सकता है। यानी अगर एक सिद्धांत है मेनीनेस का सिद्धांत, वननेस का सिद्धांत, अगर ये सब सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें सब है कि लगता है। और दर्शन जो है ये आपको अनुभव कराता है, अनुभव का समाधान करता है, यानी अनुभव का स्रोत हो सकता है। और अनुभववाद का जो पूरा ज्ञान का विचार है वो तो यही है ना कि सारा ज्ञान जो है बाहर से प्राप्त होता है। अनुभववादियों का सबसे बड़ा है कि जो भी आपको ज्ञान मिलेगा वो बाहरी दुनिया से मिलेगा, आप बाहर से जो अनुभव करेंगे वही आएगा, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगी। अब बुद्धिवादी जो होते हैं उनका ये है कि सारा ज्ञान जो है अंदर से मिलता है, यानी अंदर से जो आपकी मौलिक चेतना है, जो आपकी मौलिकता से निकलेगी, वो बुद्धिवादी मानते हैं। तो इनका है सबका एक कंट्राडिक्शन है, लेकिन इसी में से हमको तथ्य निकालना होता है।
और एक चीज़, ये दोनों एक दूसरे के आप ये कह सकते हैं विलोम हैं। यानी जो सिद्धांत है ना वो अनुभव का विलोम कह सकते हैं। इसी से आपको लाइन स्टार्ट ही करना है। अगर निबंध लिखना है तो सिद्धांत जो है वो अनुभव का विलोम है, ये कह सकते हैं। अच्छा है। जैसे अगर एक चीज़ और ये है कि जब न्यूटन का टाइम था या इस तरह के और एक विचारक थे, उनका शायद नाम था, याद नहीं आ रहा है शायद, तो वो लोग न्यूटन थे और लिबनिज भी थे। उन समय उनके जैसे विज्ञान के वो लोग थे, लेकिन उस समय इनको वैज्ञानिक नहीं कहा जाता था, ये प्राकृतिक दार्शनिक हुआ करते थे। मतलब उस समय इनको वैज्ञानिक तो टर्म बाद में आया है ना। तो हालांकि इनका वो उन्होंने जो सिद्धांत पढ़ा था, जैसे एथेंस के प्राचीन काल के, उन्होंने इस सिद्धांत को प्राकृतिक दर्शन के रूप में यानी अनुभव के रूप में लाने का प्रयास किया था। तो इसलिए इन लोगों को प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता है उस समय के। बाद में तो उनको साइंटिस्ट कहा जाने लगा, क्योंकि साइंस तो जो है ये लैटिन से निकला है ना, तो बाद का टर्म है ये। अब सिद्धांत जो है, सिद्धांत के बाद हर समय हम लोग प्रयोग लाते हैं। जो सिद्धांत बना है उसका हम लोग प्रयोग लाते हैं। जैसे अगर जब तक आप गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का आप नियम नहीं समझेंगे और वायु प्रतिरोध जो एयर रेजिस्टेंस है इसका अगर आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे, तो अगर इन सब का कंसेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे तो आप विमान यानी एरोप्लेन नहीं बना सकते हैं। तो यानी कहीं का अनुभव, कहीं के सिद्धांत दोनों ज़रूरी है एक कंक्रीट फॉर्म में चीज़ों को लाने के लिए। तो बिना गुरुत्वाकर्षण वायु प्रतिरोध के बारे में सीखे बिना आप विमान नहीं बना, अब मतलब कोशिश करना ही एक तरीके से विरोधी होगा, क्योंकि आप नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ का कहीं सिद्धांत ही आगे चल करके इम्प्लीमेंट हो करके कंक्रीट फॉर्म में अनुभव बन जाते हैं। बाकी ये मोटा मोटा है। अब इसी को एलोबरेट करिए आप। पहले शुरू करिए विलोम से ही, जो मैं बोल रहा हूँ कि एक दूसरे के ये विलोम होते हैं यानी पूरक होते हैं। ऐसे ही करिए कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कि ये क्या हैं, तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो भी ज़रूरी है, सिद्धांत भी ज़रूरी है और अनुभव भी ज़रूरी है। अनुभव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी आप चीज़ों को कंक्रीट फॉर्म में ला सकते हैं। सिद्धांत इसलिए क्योंकि वो वही तो उसका जेनेसिस है, वही तो वहीं से चीज़ें निकल रही हैं, उसका क्रक्स पॉइंट तो वही है। सिद्धांत ही तो आपको लाएंगे अनुभव की ओर, आपको खींच कर लाएगा। अब इसी को एलेबोरेट कर दीजिए ऑल सेक्शन। जैसे साइंस के क्षेत्र में उसको ले जाइए, फिर पॉलिटिकल सिनेरियो में ले जाइए, सोशल सिनेरियो में ले जाइए, रिलीजियस फिनोमेना में ले जाइए। ऐसे ही उसको करेंगे तो एक 300-400 या 800 जैसे जितना एलोबरेट कर सकते हैं उसी की व्याख्या करते जाइए, उसका एक एक दो उदाहरण देते जाइए। अब अनुभव और सिद्धांत ऐसे दोनों को एक समन्वय कराते जाइए, एक ऐसे अच्छा तैयार हो जाएगा। कुछ कोट्स डाल दीजिए।